जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम लोग दो बड़े अपडेट पे बात करेंगे। पहला जो अपडेट होगा कि जैक सचिव को मिलेगा परीक्षा लेने का अधिकार। यानी कि आपको पता होगा कि पहले जो जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष था उनको केवल वित्तीय खर्चा यानी कि जो भी जैक बोर्ड के रिलेटेड जो भी खर्चे करने थे उन सभी का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अब सरकार सोच रही है कि जैक बोर्ड का जो अध्यक्ष उसका पद खाली होने के कारण जो भी सारे चीजें जो भी गोपनीय कार्य का मैं बात करूं या परीक्षा पेपर बनाने का मैं बात करूं, परीक्षा लेने की तैयारी का मैं बात करूं, तो सभी का जो निर्णय जैक बोर्ड लेता था अब सारा का सारा जिम्मेदारी किसको दे दिया जाएगा? तो जैक बोर्ड के जो सचिव है उनको दे दिया जाएगा। इस तरह के ये लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो पहला न्यूज इस पे बात करेंगे। दूसरा जो न्यूज रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे इंटर कॉलेज में बढ़ेगी सीटें। शिक्षा मंत्री ने दे दिया क्या आदेश कि इंटर के जितने भी कॉलेज हैं उनमें सीटों की बहुत सी संख्या जो कमी आती है, जिनके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। तो जो भी इंटर कॉलेज है उनमें क्या किया जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसा किसने बोला? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री जगन्नाथ महतो जी ने इसका जो है अनुमति दे दिया गया है। तो बात करेंगे पहले न्यूज पे। तो न्यूज क्या है आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। और न्यूज पे अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे कि देख सकते हो कि यहां पे ये सारे जो चीजें हैं आपको दिख रहे होंगे कि अध्यक्ष का पद खाली होने से परीक्षा समिति कई कार्य हो रहे हैं बाधित। जो भी परीक्षा के जो भी कार्य है वो सारे बाधित हो रहे हैं। ये पहला न्यूज पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा न्यूज पे बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री ने अगले 1-2 दिन में अधिकार देने की अनुमति की बात कही है कि 1 से 2 दिन में क्या होगा कि जो भी अधिकार है शिक्षा मंत्री का, मैं बोल सकता हूं कि झारखंड के जो जैक बोर्ड के अध्यक्ष सारा का सारा जो अधिकार किसको दे दिया जाएगा? तो जैक बोर्ड के सचिव को दे दिया जाएगा। इस तरह से शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दे दिया कि 1 से 2 दिन में सारा का सारा अधिकार दे दिया जाएगा। साथ में ये लोग क्या बोले कि संशोधित सिलेबस के आधार पर छात्रों ने पहले टर्म की तैयारी पूरी कर ली है। तो उसके बारे में भी बताया कि अब दूसरे टर्म के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो और उसके बाद क्या है कि अगला जो पहला जो न्यूज में हम लोग बात करेंगे कि दूसरे टर्म के लिए पढ़े या पहले टर्म का रिवीजन करें, ये असमंजस में है छात्र, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8वीं 9वीं 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा जनवरी में होनी है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि पहले जैक बोर्ड के बारे में कि जैक बोर्ड ने ये जो कहा कि जो भी अध्यक्ष का जो भार था अब वो सारा का सारा किसको देने के लिए सोच रहे हैं? शिक्षा जो हमारे सचिव है शिक्षा मंत्री से सोच रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में अध्यक्ष का पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी है कि अब वो तो भाई सीट तो खाली है। तो जब तक अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी चीजें आप देख रहे हो डिले पे डिले यानी कि तारीख पे तारीख तो हो रही है, आपको तो ये पता होगा। और इससे पिछले वाले वीडियो पे भी मैंने बताया था कि आखिर किस कारण से जैक बोर्ड परीक्षा नहीं ले रही है, मैंने इसके बारे में बताया था। जैक बोर्ड के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का क्या पावर होता है, मैंने इसके बारे में पहले मैंने आपको साफ करके बता दिया था। वो वीडियो भी एक बार आप जाके जरूर देख लें। तो बात करेंगे तो आपको पता होगा कि अधिकार देने की तैयारी है। अगले 1-2 दिन में जैक सचिव क्या करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सचिव को क्या करेगा कि जो भी अधिकार है जैक बोर्ड का तो सारा का सारा अधिकार क्या करेगा, उसको सौंप देगा। ऐसा किसने बोल दिया? शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है। तो अब क्या बोल रहा है कि परीक्षा लेने से अब देखो जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। परीक्षा लेने से लेकर प्रश्न पत्र तैयार करने प्लस उसकी छपाई के और बोलेगा जो भी गोपनीय कार्य है उनको करने का भी अधिकार किसको दे दिया जाएगा? तो जैक बोर्ड के जो सचिव है उनको दे दिया जाएगा। ऐसा किसने बोल दिया? तो शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया। अब हम लोग बात करते हैं तो अभी ये सारे काम जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न पत्र तैयार करने हैं पहला काम। दूसरा काम क्या था कि जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि उन प्रश्नों को छपाई करने का काम और जो भी गोपनीय कार्य, ये सारे कार्य नहीं हो रहे थे, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि अध्यक्ष नहीं है तो परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार जैक सचिव को दिया जाएगा ताकि वो क्या करेंगे, ये सारे जो काम को पूरा करने के बाद जो परीक्षा वो ले ली जाएगी। पहली बात। अब बात करते हैं, आपको पता होगा कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने
15 दिसंबर तक 10वीं का और 12वीं का, मैं कितना बात कर रहा हूं, 10वीं और 12वीं का पहले टर्म की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। यह कब का बात है, जब जैक का अध्यक्ष और सचिव था तब का बात किया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष के नहीं होने के कारण इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। यह कब की बात है, 15 दिसंबर तक का बात है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपको पता होगा कि जनवरी में, याद रखिएगा, जनवरी में 8वीं का, 9वीं का और 11वीं की पहले टर्म की जो परीक्षा है उसको होनी है, ये आपको पता होगा। तो जो बच्चे क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 11 में, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो परीक्षा वो जनवरी में होने वाली है। ऐसे में छात्र हित में राज्य सरकार अध्यक्ष के नहीं रहने पर यह अधिकार जैक के सचिव को देने की तैयारी में है कि इनका भी जो एग्जाम हो जल्दी से हो जाए, इसीलिए क्या कर रही है सरकार की, ऐसा काम कर रही है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार इस पर गंभीर है और वह चाहती है कि क्या ले, मैं बोल सकता हूं कि एग्जाम ले। बात करते आगे, तो समय पर परीक्षा हो और इसमें विलंब ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि हम लोग विलंब नहीं करना चाहते कि टाइम पे क्या हो कि परीक्षा ली जाए। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तक परीक्षा लेने का अधिकार जैक को दिया जा सकेगा। जैक को पदाधिकारी और कर्मचारियों के वेतन, निकासी और भुगतान का अधिकार पहले ही दे दिया जा चुका है। कि आपको पता होगा जो भी वित्तीय खर्चा करना हो तो सचिव को दे दिया गया है, लेकिन अब जो प्रभार है वो क्या देने वाले हैं कि आप भाई कॉपी, आप प्रश्न बना लो, जो भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं, साथ में जो भी आपको मैं बोल सकता हूं छपाई के लिए जो करना है वो भी कर लो, जो भी गुप्त निर्णय लेना है वो भी सारे कर लो, ऐसा का अधिकार दे दिया गया है। तो ये तो बात रहा था इन सारे चीजों पे। लेकिन अगर बात करें हम लोग एक और अपडेट के बारे में कि दूसरे टर्म के लिए पढ़े या पहले टर्म का रिवीजन करें, ऐसा है असमंजन है छात्रों में कि हम लोग क्या करें। तो इसके लिए क्या बोला गया देख सकते हो कि आपको पता कि 25% के बाद बचे पाठ्यक्रम को 2 भाग में बांटा गया था, आपको पता होगा। तो छात्र असमंजन में है कि रिवीजन करें या क्या करें, अगली की तैयारी करें। तो क्या बोला है कि मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्रा असमंजन में है कि मैट्रिक व इंटर के पहले टर्म की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच होनी थी। इसके लिए संशोधित किए गए 25% सिलेबस के बाद बचे पाठ्यक्रम को 2 भाग में बांटा गया। आधे सिलेबस से पहले टर्म की और आधे से दूसरे टर्म की परीक्षा होनी है। पहले टर्म के लिए आधे सिलेबस की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको पता होगा पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, क्लासेस में भी, यूट्यूब क्लासेस में भी हो चुकी है ना, हो चुकी है। ऐसे में छात्र असमंजन में है कि वे पहले टर्म के आधे सिलेबस का रिवीजन करते रहे या फिर बचे आधे सिलेबस को क्या करें, वो पूरा करें, इस तरह का है। तो अब तक परीक्षा के लिए जैक को अधिकार नहीं मिलने से इस महीने के आयोजन पर मैं बोल सकता हूं कि संशय है कि क्या किया जाएगा, लग रही है। ऐसे में जनवरी में ही इसके आसार लग रहे हैं कि हो सकता है कि जनवरी में क्या हो कि पहले टर्म की परीक्षा हो, है ना, हो। साथ में क्या है कि अब तक सिर्फ परीक्षा केंद्र का निर्धारण हो पाया है। ओमार सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई नहीं हुई है। परीक्षा की तिथि घोषणा के बाद कम से कम 15 दिन छात्र छात्राओं को तैयारी के लिए देना होगा, ऐसा बोला है किसने, तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी पेपर है उन्होंने छापा है। तो आप लोग क्या करें कि जो तैयारी हो रहा है उसका तो करते रहे, साथ में मैं बोल सकता हूं कि जो सेकंड टर्म की जो परीक्षा है उसका भी साथ साथ में तैयारी कर दें। क्योंकि मान लो कि अगर ये दिसंबर के बाद ही कुछ फाइनल कर पाएगा, 15 दिसंबर के बाद, तो अगर मान लो कि जनवरी में अगर ये परीक्षा होता है, क्योंकि क्या होता है देखो कि अगर सारा कुछ, चाहे मैं बोलूंगा कि प्रश्न पत्र का छपाई हो गया या मैं बात करूं उसके बनाने की क्रिया और जो भी गोपनीय कार्य होने के बाद भी कम से कम बच्चों को 15 दिन का समय देना पड़ेगा, मेरे को जहां तक लगता है जैक बोर्ड को। तो अगर वो 15 दिन का समय देता है तो 15 तारीख के बाद अगर 15 दिन का समय देगा तो मोटा मोटी आप देखोगे तो जनवरी तक आपका डेट जो है फाइनल होगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर जनवरी के पहले जनवरी में अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो फिर सेकंड टर्म के एग्जाम के लिए लगभग देखा जाए तो आपको 15 से 20 दिन का और टाइम देगा, यानी कि फिर जनवरी में आपका सेकंड टर्म का भी एग्जाम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म का भी तैयारी करें और साथ साथ में क्या करें, सेकंड टर्म का भी तैयारी करना आप शुरू कर दें, ऐसा मैं चाहता हूं। अब हम लोग बात करते आगे। तो दूसरा न्यूज हमारा क्या है कि इंटर कॉलेज में बढ़ेगी सीटें, शिक्षा मंत्री ने दे दी अनुमति। तो अगर हम लोग बात करें इस पे तो आपको पता होगा कि राज्य के इंटर कॉलेज में सीटें बढ़ेंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को इसे संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया कि सीटें बढ़ेंगी, इस तरह का मोहर लगा दिया। तो वैसे इंटर कॉलेज जहां तक सीटें से ज्यादा दाखिल हो गया था वहां के करीब 1 लाख विद्यार्थियों का अब तक 11वीं का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और 2023 की इंटर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आपको पता होगा 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल इंटर में। तो बात करें मंत्री की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से
संबोधित संस्थानों में सीटें बढ़ाने का निर्देश जाएगा कि कहां कहां पे सीटें बढ़ाना है, कौन कौन से कॉलेज में सीटें बढ़ाना है। तो बात करें साथ ही संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 या 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा, फिर से वो समय देगा ताकि जो भी जितने भी बच्चे हैं सब क्या कर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके, है ना। ऐसे में उम्मीद है कि 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ेगी, कि भाई तारीख भी इंक्रीजमेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए तो उसका भी क्या किया जाएगा, तारीख बढ़ा दी जाएगा। बिना जांच बढ़ेंगी सीटें, तो इंटर कॉलेज में 23 सीटों से ज्यादा दाखिले के लिए संस्थान आवेदन देते हैं, जिसकी जैक जांच करता है। जैक में अध्यक्ष नहीं है, ऐसे में जांच को स्थगित कर ज्यादा नामांकन को स्वीकृति दे सकेगा। ये इस बार का न्यूज है कि क्या किया जाएगा कि अभी तो जैक बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है, तो क्या करेगा, सीटें बढ़ाने का अनुमति दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया। पहला तो कि आप सचिव को पूरा का पूरा कार्यभार दे दिया गया है, और दूसरा हम लोगों ने किस पे बात किया, आपको पता होगा कि सीटें बढ़ाने पे हम लोगों ने बात किया। तो ये दोनों न्यूज है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे और भी सारे जितने भी अपडेट है जैक बोर्ड के रिलेटेड मैं आपको दूंगा। क्लासेस तो आपकी लगातार चल रही है, ये आपको पता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको अंत में बताना है, कमेंट करके बताना है। और साथ में अगर आपको स्टडी करनी है और आपको जैक बोर्ड के जितने भी रिलेटेड वीडियो अगर आपको वो देखनी है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल का आइकन है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।